हाय बच्चों, नमस्कार। कक्षा 8वीं विषय हिंदी अवधि आप सभी के 2.5 घंटे का रहने वाला है और आज का पूर्णांक 80 नंबर रहने वाला है। आज का रियलिस्टिक पेपर हम आप सभी के सामने लेके आ चुके हैं। आज 2 बजे वाला पेपर आप सभी की स्क्रीन के सामने देखने के लिए मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। कहीं पर भी आप इस वीडियो को कहने का मतलब स्किप मत करिएगा। हर एक प्रश्न को हम अच्छे तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है। लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है, किसके साथ दर्शाई है? बूंद के माध्यम से दर्शाई है लेखक ने पानी की कहानी। ठीक है। फिर अगला है, कहानी में सांप प्रतीक है। कहानी में सांप किसका प्रतीक है? कायरता का प्रतीक है साथियों। फिर अगला क्वेश्चन है, चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई? चलते चलते एकाएक बस रुक गई, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था इसलिए रुक गई। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीवानों को क्या पछतावा है? दीवानों को क्या पछतावा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे में। यहाँ पर हम आप सभी को बता देते हैं, लोगों को मस्त न बना पाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का पछतावा है दीवानों को। फिर बात करते हैं, प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है। प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है ईश्वर का। ठीक है, प्रकृति मतलब ईश्वर को जो है संदेश भेजते हैं। माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले से लगा लिया? तो माता यशोदा ने जो है यहाँ पर ममत्व से, यानी माँ की ममता से मैं डूबकर मतलब श्री कृष्ण को जो है साथियों गले लगा लिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा? अ उपसर्ग किस में नहीं लगा साथियों? 7वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 7वें क्वेश्चन में ग में अ उपसर्ग नहीं लगा, अनुज वाले में है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां, बेटी पिताजी के साथ अगला क्या हो जाएगा? जाने वाली थी। रिक्त स्थान में शब्द आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाने वाली थी। ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन देखिएगा, बदलू के व्यतीत होने का क्या कारण था? बदलू के व्यतीत होने का क्या कारण? तो सुनिएगा, बदलू के व्यतीत होने का कारण मशीनरीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था, बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है? ठीक है, बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया? तो बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया है। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। फिर अगला क्वेश्चन है, सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते हैं? सुदामा पांडे गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के संबंध में पूछ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है साथियों 13वां क्वेश्चन, अगर इस प्रकार से उत्तर लिखोगे तो आपके 2 में से 2 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। दुम दबाकर भागना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा साथियों? दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना इसका उत्तर हो जाएगा। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। फिर अगला है दबकर पानी होना यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तित्व नष्ट होना। बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो 14, अशुभ का विलोम शब्द शुभ है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनुराग का क्या हो जाएगा साथियों? अनुराग का 14 के पहले में विराग हो जाएगा। और आकाश का क्या हो जाएगा साथियों? आकाश का हो जाएगा पाताल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर 4 नंबर का है। तो कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों को हित करके मुसीबत में क्या है? मुसीबत में अगला हो जाएगा, मुसीबत में काम आकर अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बात जिंदगी पर हवा आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बात जिंदगी पर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह साहसी था और वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। फिर अगला क्वेश्चन 17वां देखिएगा, चौराहों को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? चौराहों को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं एवं बाएं पूरा ध्यान रखना चाहिए आगे कदम बढ़ाते समय। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर सावधानी रखनी चाहिए। फिर 18वां क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में क्या प्रयास करेंगे? ठीक है, तो पहला यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ढक्कनदार कच्चा पात्र में ही रखें और कचरा ले जाने वाले वाहन के आने पर उसमें डालें। फिर अगला हो जाएगा, रसोई के खाद्य अपशिष्ट को सीधे गाय, भैंस या दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्र में डालें, इधर उधर ना डालें। फिर अगला क्वेश्चन है साथियों 19वां, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में निर्माण कीजिए। सुगंधित, चमेली की फूल सुगंधित होती है। और दूसरा हो जाएगा अभिमानी, तो सैनिक अभिमानी होते हैं। तीसरा हो जाएगा, हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। फिर चौथा हो जाएगा, उत्तरी दिशा में ठंडी हवाएं चलती है। ये यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर निम्नलिखित पद्यांश के सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। 20वां क्वेश्चन देखिएगा,
आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पर इसका पूरा सप्रसंग व्याख्या देखिएगा। प्रसंग देखो, यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा है कि दीवाने पे वीरों की तरह निश्चित राह नहीं होती है, चाहे सुख हो या दुख हो, वे सभी को समान भाव से ही देखते हैं। व्याख्या लिखिएगा। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बना हुआ है। कवि कहता है कि वीर जन संसार के लोगों से मिलते तो कुछ अपनी कहते और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते, साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते, लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, सभी को समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। खंड 1 क और खंड ब को मिलाना, तो उल्लास का हो जाएगा प्रसन्नता, उल्लास का हो जाएगा प्रसन्नता। बाँचते का हो जाएगा पढ़ते, बाँचते का क्या हो जाएगा पढ़ते। फिर है सदियों, सदियों का हो जाएगा युगो, सदियों का हो जाएगा युगो। फिर है बेरी, बेरी का हो जाएगा दुश्मन, बेरी का दुश्मन। उपनाहा, उपनाह का हो जाएगा जूते, उपनाह का हो जाएगा जूते। फिर अगला है सींके, सींके का हो जाएगा छीका, छीका। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा। फिर बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को, जैसे अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति आप सभी के सामने कर लेते हैं। ठीक है, 22वें क्वेश्चन के बारे में। खोले केवारी पेटी मंदिर में, पहले में आ जाएगा मंदिर में। चोरी की, दूसरा है चोरी की बाण में हूँ जो प्रवीणे, बाण, ये बाण हो जाएगा। मनुवा तो दहू, मनुवा तो दहू, इसमें ये हो जाएगा दिसी फिरे, दिसी फिरे, ये हो जाएगा। थामने को बेटा है हाथ एक, हाथ एक, इसमें हाथ एक आ जाएगा। दूसरे देश में क्या है, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फिर अगला है मस्ती का आलम हो जाएगा, शायद मस्ती का आलम साथ चले, मस्ती का आलम साथ चले। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ोकर प्रश्नों के उत्तर देने। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा हूँ। उसने आगे, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता पर क्या परिवर्तन आया। साइकिल प्रशिक्षण से पुडुकोट्टई की महिलाओं को मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा क्वेश्चन है, फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करती है। फातिमा किराए पर साइकिल लेकर चलाती है, उससे वह आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती है। तीसरा है, लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था, लेखक ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि साइकिल जैसी साधारण सवारी भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। फिर अच्छा है, अगला है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। कठोर का हो जाएगा विनम्र और बदहाली का हो जाएगा खुशहाली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। आप झांसी निवासी राहुल है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम की जानकारी हेतु उसमें सम्मिलित होने 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, अथवा स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य संवाद लिखे। तो अपन 24वां क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन करेंगे। तो 24वें क्वेश्चन में आप अपना ये कर लीजिएगा, अपना बढ़िया सा, कहने का मतलब जो भी है प्रार्थना पत्र सुनिएगा, मैं बोलूँगा वो। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय झांसी, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर में तय हो गई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूं, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18/7/2024 से 20/7/2024 तक 3 दिन का अवकाश प्रार्थना हो अनुग्रहित करें। प्रार्थी राहुल, ये हो जाएगा। फिर स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य संवाद, आप ये भी कर सकते हैं। राम, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है। अनिल, हमारे जीवन में स्वच्छता का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, इस पर आप लिख सकते हो। जैसे इसका शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना। विद्यालय में हर वर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा सकता है, जिनमें भाग लेने से छात्रों में नवीन उत्साह, स्फूर्ति तथा सजगता आ जाती है। उत्सव की तैयारियां। विद्यालय में वार्षिक उत्सव की सूचना से सभी छात्र उत्सव की तैयारी में जुट गए। विद्यालय के मैदान में एक बड़ा पांडाल मंच बन गया और अभिभावकों के निमंत्रण भेजे गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, विविध कार्यक्रम। दूसरा ये लिखना है, वार्षिक उत्सव के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी एवं अक्कल गायन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। इसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद आदि का आयोजन हुआ। इन सभी कार्यक्रमों के बाद मुख्य अतिथि का भाषण हुआ, पुरस्कार वितरण किए। अंत में प्रधानाध्यापक जी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद किया। उपसार,
वार्षिक उत्सव के आयोजन में जहां विद्यालय की गतिविधियों का पता चलता है, वही छात्रों के परस्पर सहयोग और संगठन आदि गुणों का विकास भी होता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से आप निबंध लिखोगे तो आपके 8 में से 8 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। तो जबरदस्त पेपर है साथियों, ये बहुत बेहतरीन पेपर हमने आप सभी को प्रोवाइड कराया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 8वीं विषय हिंदी, अवधि 2.5 घंटे का ये पेपर था साथियों। अब इस पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल आप सभी के मोबाइल में गूगल होगा, उस गूगल पे आप सभी को सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज, आप सभी सर्च करें और तुरंत पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।